उसी समय बाबा ने कहा, आज बच्चों के साथ बाबा भोजन करेगा। टेबल लगवाया गया और 8-10 भाई बहनों को बाबा ने अपने साथ भोजन करवाया। बाबा एक तरफ बैठे थे और हम सब बाबा के सामने बैठे थे। उतने में बाबा बोले, देखो बच्चे, ऐसा मौका सतयुग में भी नहीं मिलेगा। अभी सर्वशक्तिवान बाबा के साथ भोजन करने का मौका मिला है, तो हम कितने भाग्यवान हैं जो ज्ञान सागर, प्रेम के सागर बाबा के संग इस समय भोजन कर रहे हैं। एक दिन हिस्ट्री हॉल के बाहर बैठकर मैं कुछ सेवा कर रही थी। बाबा कमरे से बाहर आए और एरोप्लेन, एक मकान का नाम है, की ओर बढ़ने लगे। मुझे भी इशारा किया। मैं दौड़कर बाबा के पास पहुंची। बाबा ने मेरा हाथ पकड़ा और चल दिए। वहां जाकर देखा तो दीदी, दादी और बड़े भाई बहनों की मीटिंग चल रही थी। मैं संकोचवश अंदर जाना नहीं चाहती थी, मगर बाबा मुझे वहां ले गए। बाबा अपने स्थान पर जाकर बैठे और मुझे भी बैठने का इशारा किया। मैं पीछे बैठ गई। मुझे इतना अच्छा मौका मिला जो बड़ी दादियों और भाई बहनों की चिट-चैट सुनी। ऐसी मीटिंग में बैठने का मौका बाबा ने दिया, उसे मैं अपना भाग्य समझती हूँ। बाबा भविष्य को जानते थे कि सेवा के निमित्त कैसे और कौन कारोबार चलाएगा। वह दिन मेरे लिए यादगार बन गया। कई बातें सीखने को मिली। आज भी कई परिस्थितियां आती है या खुद के संस्कार भी आते हैं, परंतु मुझ आत्मा को बाबा किसी भी युक्ति से सभी बातों से पार उड़ाकर सेवा के निमित्त बना देते हैं। ये बाबा की ही कमाल है जो उस समय शक्तिशाली दृष्टि देकर मुझ में शक्ति भर देते हैं। उस आधार से ही मेरा इतना ऊंचा और श्रेष्ठ जीवन बन गया। ये मेरे लिए सारे कल्प का भाग्य है। मुझे एक घटना याद आ रही है कि जब मेरी आयु 10 वर्ष की थी और हम लंदन में रहते थे, तब एक दिन एयर मेल आया। पार्सल खोला तो उसमें आपूस आम थे। हमें बड़ा आश्चर्य लगा कि भारत से किसने ये आम भेजे होंगे। हमारे लौकिक संबंधियों ने तो आज तक हमें याद नहीं किया है, लेकिन पता चला कि साकार बाबा उस समय मुंबई में थे। आम खाते समय उन्हें हम छोटे बच्चे याद आए और बाबा ने बड़े प्यार से अच्छे अच्छे आम चुनकर पार्सल द्वारा भेजे। मेरे मन ने भाव विभोर होकर कहा, इतना प्यार कौन करेगा। उस समय लंदन में आम का नाम निशान भी नहीं था, परंतु बाबा ने हमें प्यार से याद किया। वह दृश्य मुझे कभी नहीं भूल सकता।